भागलपुर के इस युवक ने कर दिया कमाल। व्यस्त लोगों की सुलझा दी परेशानी, बना दिया एक अनोखा रोबोट जो झट से बनाता है स्वादिष्ट खाना। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में खाना बनाना कितना मुश्किल है, यह नौकरी पेशा लोग ही समझ सकते हैं। जॉब, ट्रैवल और नींद का कोटा पूरा करने के बाद लोगों के पास समय ही नहीं बचता है कि वे अपने लिए खाना भी बना सके। ऐसे में कुछ लोग बाहर का खाना प्रेफर करते हैं, मगर उसमें हाइजीन से लेकर स्वाद तक की अलग शिकायत होती है। आपकी इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए भागलपुर के एक युवक ने ऐसा रोबोट बनाया जो घर बैठे शानदार चाय से लेकर बेमिसाल बिरयानी तक खिला सकता है। इस अनोखे रोबोट को तैयार किया है बिहार के भागलपुर जिले के नौगछिया के रहने वाले अभिषेक भगत ने। अभिषेक ने अपने इस रोबो कुक का मूल डिजाइन 2006 में तैयार कर लिया था। तब वह केवल 14 वर्ष के थे। अभिषेक बताते हैं कि इस रोबोट को बनाने का काम खेल खेल में शुरू हुआ था। वे बताते हैं कि बचपन में वह पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। चौथी कक्षा आने तक 3 बार फेल कर चुके थे। इसके अलावा वे शैतानियां भी हाई लेवल की किया करते थे। एक बार उन्होंने चौथी कक्षा में ही एक ऐसा टाइम पटाखा बम बना दिया जिसमें अलार्म सेट था। सही समय आने पर वह खुद ब खुद फट जाता था। उनकी शैतानियों को देख बच्चे उन्हें ओसामा बिन लादेन कहकर चिढ़ाने लगे। स्कूल वालों ने भी उन्हें स्कूल से निकाल दिया। अभिषेक बताते हैं कि उनके माता पिता भी उनसे खासे परेशान थे, लेकिन एक करीबी रिश्तेदार के समझाने पर उन्होंने आगे की पढ़ाई करने की सोची और माता पिता ने पटना के बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। इस रोबो कुक बनाने के पीछे की प्रेरणा के बारे में अभिषेक कहते हैं कि वे अपने माता पिता के लिए हमेशा चाय बनाते थे। बचपन से हर रोज उन्हें चाय बनाने के लिए एक ही काम रोजाना करना पड़ता था। इससे उन्हें ऐसा लगा और जिज्ञासा हुई कि बर्तन में ही सही समय पर चाय और चीनी अपने आप गिर जाए और मुझे ज़्यादा देर तक खड़ा ना रहना पड़े तो कितना अच्छा होगा। उस वक्त वे 8वीं में पढ़ रहे थे और अभिषेक ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक बॉक्स बनाया। इसके नीचे एक ढक्कन लगा था। इसके वॉल पर उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेट और ढक्कन पर एक परमानेंट मैग्नेट लगा दिया। इसकी खूबी यह थी कि इसमें जब करंट नहीं जाता था तो दोनों चिपके रहते थे, लेकिन करंट देते ही दोनों अलग भी हो जाते थे। वहीं इसमें टाइमिंग सेट करने के लिए उन्होंने 4 अलार्म सेट किए थे, जिसमें कि बर्तन में दूध, पानी, चाय और चीनी अपने सही समय पर गिर जाते थे। अभिषेक बताते हैं कि वह अपने इस इनोवेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन स्कूल में सिलेबस से आगे कोई पढ़ाना ही नहीं चाहता। साथ ही उनके घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। ऐसे में उन्होंने आनंद फानन में देश के तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को चिट्ठी लिख डाली। इसके बाद जो हुआ, इससे उनकी जिंदगी ही बदल गई। वे कहते हैं कि साल 2006 था। वे अपने इनोवेशन को बढ़ाना चाहते थे, लेकिन स्कूल में कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोच ही नहीं रहा था। इसमें वे निराश भी थे। तभी उन्हें कलाम सर को चिट्ठी लिखने का विचार आया, क्योंकि उन्होंने सुना था कि वे बच्चों को बहुत मानते हैं। इसके बाद उन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि कलाम सर कहाँ रहते हैं। उनके पिताजी ने बताया कि वे राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। इसके बाद उन्होंने बिना किसी टिकट के उन्हें एक चिट्ठी लिखी। उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी कि इसका कोई जवाब भी आएगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद राष्ट्रपति भवन से एक चिट्ठी मिली और यहीं से उनकी जिंदगी बदल गई। इस चिट्ठी में उन्हें अपनी योजनाओं को नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन अहमदाबाद भेजने के लिए कहा गया था। इसके बाद अभिषेक ने ठीक ऐसा ही किया, लेकिन कई महीनों तक इसका कोई जवाब नहीं आया। ये देखकर वे काफी निराश भी हो गए थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि इंतजार का फल मीठा होता है। करीब 2 वर्षों के बाद उनके फ़ोन की घंटी बजती है और उनसे पूछा जाता है कि क्या वे कुकिंग मशीन बना सकते हैं। इस पर जवाब में अभिषेक ने कहा कि कुकिंग मशीन तो बना लेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें मदद की ज़रूरत होगी। इसके बाद उन्हें वहाँ
इग्नाइट अवार्ड समारोह में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया, जहां अपनी आंखों के सामने कलाम सर को देखकर उन्होंने ठान लिया कि अगले साल इस पुरस्कार को वे ही जीतेंगे। और ठीक 1 साल बाद उन्होंने अपने कहे को सही साबित करके दिखाया। मात्र 1 साल में उन्होंने अनोखा रोबोटिक कुकर बनाकर तैयार कर लिया। इस रोबोटिक कुकर में चाय नाश्ते से लेकर सेवई, खीर, वेज बिरयानी जैसे कई खास व्यंजनों को बनाया जा सकता है। इस अनोखे रोबोटिक कुकर के लिए NIF द्वारा उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभिषेक कहते हैं, जब मेरी माँ खाना बनाती थी तो मैं देखता था कि इसमें कितने समय में क्या दिया जाता है। मैंने उसी टाइमिंग को घड़ी में प्रोग्राम कर दिया। इसमें 9 बॉक्स होते हैं जिसमें लिखा होता है कि किसमें क्या सामग्री डालनी है। इसमें बना खाने का स्वाद बिल्कुल हाथों से बने खाने स्वाद जैसा ही होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें खाना पकाने के लिए घंटों तक खड़ा नहीं रहना पड़ता है। उनके इस इनोवेशन के लिए उन्हें साल 2012 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के हाथों सम्मानित भी किया गया। इसके बाद अभिषेक ने दिल्ली के एक संस्थान से एनिमेशन में अपनी पढ़ाई पूरी की तथा रोबोटिक्स के फील्ड में अपना करियर बनाने का फैसला किया। साल 2018 में बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म पैडमैन के सिलसिले में कई आविष्कारकों को सम्मानित किया था। उनमें से एक अभिषेक भी थे। इस सम्मान में उन्हें 5 लाख रुपए की राशि मिली, जिसका उपयोग उन्होंने अपनी कंपनी खोलने में किया। फिलहाल वे रोबोथिंग गैजेट प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत कर चुके हैं। साथ ही वे देशमानिया डिजाइन के साथ एक साझेदारी के तौर पर भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक युवा वैज्ञानिक के तौर पर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया और बिहार का नाम ऊंचा किया। तो आपने देखा किस तरह से छोटे से शहर भागलपुर से आने वाले अभिषेक ने कमाल कर दिया और खाना बनाने वाला रोबोट बनाकर बिहार का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया। लाइव सिटीज की डेस्क रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।